Hello, welcome to all of you in RS एजुकेशन क्लास। आप सभी का RS एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडोलॉजी के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर की डिफरेंट टीचिंग मेथड हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या है? Grammar is a system of a language. It provides a proper order or sequence to sentence for better representation. ग्रामर भाषा का एक व्यवस्था है जो कि हमें किसी भी वाक्य को उचित तरीके से क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात ग्रामर ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने वाक्यों को एक व्यवस्थित रूप में और एक क्रमबद्ध तरीके से किसी के आगे व्यक्त कर सकते हैं। आइए गार्डनर ने ग्रामर की एक परिभाषा दी है, आइए देखते हैं क्या है। इफ लैंग्वेज इज ए व्हीकल ऑफ आवर थॉट एंड फीलिंग देन ग्रामर इज द मशीन बाय विच दैट व्हीकल इज मूविंग। आइए गार्डनर ने कहा है कि भाषा उस वाहन के समान है जिसमें विचार और भाव ठीक उसी प्रकार होती हैं जिस प्रकार एक मशीन और मशीन जो होती है के द्वारा ही किसी वाहन को चलाया जाता है। अर्थात जिस प्रकार किसी वाहन में मशीन के द्वारा ही चलना संभव होता है, अर्थात मशीन के बिना जो आपका वाहन व्यर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भाव और विचारों को किसी भी भाषा में व्यक्त करने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है। अब इसके आगे देखते हैं एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर, उसके शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? आइए देखते हैं। टू डेवलप इन स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो लर्नर हैं या स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश भाषा की संरचना की समझ विकसित करने के लिए वो इंग्लिश भाषा के मूल तत्वों को समझ सकें, ये प्रमुख एक उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त टू इनेबल लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ लॉजिकली एंड करेक्टली इन इंग्लिश। और इंग्लिश ग्रामर शिक्षण के द्वारा वे अपने जो आइडियाज़ हैं अर्थात विचार हैं या भाव हैं उसको एक तर्कपूर्ण ढंग से उचित तरीके से किसी के आगे व्यक्त कर सकें। ये एक प्रमुख इसका इंग्लिश ग्रामर शिक्षण का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त टू टीच ग्रामर एज ए रूल गवर्न बिहेवियर एंड नॉट एज मोर वेट लर्निंग। और दूसरा होता है कि अपने व्यवहार में नियम को शामिल करके ग्रामर के द्वारा हम अपनी बातचीत या भाषा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए भी ग्रामर शिक्षण की आवश्यकता होती है। अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है, ग्रामर इज़ ए प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ। ग्रामर जो होता है एक अभ्यास कार्य है किस चीज़ का? लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। जो ग्रामर है उसका लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों में समान रूप से उपयोग होता है। अब इसके आगे मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर शिक्षण की विभिन्न विधियाँ। द ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधि। इन दिस मेथड ग्रामर इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड
taught with the help of grammar book. ये जो ट्रेडिशनल मेथड है या पारंपरिक विधि है, इसमें ग्रामर को एक स्वतंत्र विषय के रूप में लिया जाता है और इसको सिखाने के लिए आपके व्याकरण की किताबें इस्तेमाल की जाती हैं। The first teacher tells the rules of definition, gives example and then asks student to do the exercise. इस पारंपरिक विधि में जो अध्यापक होता है या टीचर होता है, वो सबसे पहले स्टूडेंट को किसी नियम या परिभाषा की जानकारी देता है और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल लर्नर को बताता है और उसके बाद लर्नर या स्टूडेंट को उस पर एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। अर्थात ट्रेडिशनल मेथड में टीचर द्वारा स्टूडेंट को जो ग्रामर बुक है उसकी सहायता से एक नियम या एक परिभाषा बता दी जाती है और उसको कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं और स्टूडेंट को उन रूल्स या डेफिनेशन को अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। ये आपकी पारंपरिक इंग्लिश ग्रामर टीचिंग जो है उसका मेथड है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे कोई टीचर है, एक नाउन की परिभाषा बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेज ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अध्यापक ने नाउन की परिभाषा बताई और उसके कुछ एग्जाम्पल बता दिए, जैसे राम, बुक, गंगा, इंडिया मेट, गर्ल्स। तो इस प्रकार वो टीचर क्या है, नाउन की परिभाषा बता दी और उसके उदाहरण दे दिए और उसके बाद वो उसको इसी को बार बार अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये जो पारंपरिक विधि है, इसमें जो विद्यार्थी है उसे खुद को एक्टिव होने का या खुद को तर्कपूर्ण ढंग से सोचने या कार्य करने का अवसर बहुत ही कम मिलता है। अब दूसरी विधि क्या है, द इनफॉर्मल मेथड। दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ ग्रामर बाय रूल्स बट नॉट बाय यूजेस। इसमें क्या होता है, जो ये इनफॉर्मल मेथड है, इसमें व्याकरण जो होती है वो उसके नियम बता दिए जाते हैं लेकिन उसके उपयोग के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स while speaking, reading and writing. Grammar can be taught and therefore learned by student. इसमें प्रमुख भूमिका अभ्यास की होती है। इसमें लर्नर को किसी चीज़ के बारे में या रूल्स के बारे में बता दिया जाता है और उसको बार बार उसी चीज़ के लिए अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। इस विधि का आपका प्रमुखता से प्रयोग होता है वर्ड्स, विभिन्न शब्दों को सिखाने के लिए, जैसे स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी विषय को आपको स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग आदि सीखने के लिए जब ग्रामर का शिक्षण कराया जाता है तो उस समय इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दिस इज डन व्हाइल टीचिंग ऑफ टेक्स्ट बुक और डिटेल ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक इज कैरीड ऑन। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी टेक्स्ट बुक या ट्रांसलेशन के दौरान किसी बुक के कार्य को कराया जाता है। तीसरी विधि है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि। थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट देमसेल्फ फॉर्मुलेट रूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो सक्रिय रहते हैं और वे विभिन्न उदाहरणों की सहायता से खुद नियमों का निर्माण करते हैं। अर्थात ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो होता है वर्तमान समय में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक रूल्स के आधार पर डेवलप की गई है। अब इसके कुछ चरण होते हैं या स्टेप्स कहे जाएं, वो क्या हैं देखते हैं। सम स्टेप्स ऑफ दिस मेथड आर एज फॉलोज। स्टूडेंट्स आर गिवन सम एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर टाइप। जो स्टूडेंट होते हैं या लर्नर होते हैं उनके सामने के एक प्रकार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। स्टूडेंट सी दीज एग्जाम्पल एंड ट्राई टू फाइंड
out similarities are asked to draw some conclusion. और उन स्टूडेंट या लर्नर को उन एग्जाम्पलों को निरीक्षण करने के लिए कहा जाता है और उसमें कुछ सिमिलरिटी अर्थात समानता या कुछ कनेक्शन ढूंढने के लिए कहा जाता है और उससे के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है. देन द टीचर विल गिव रूल्स एंड गिव न्यू एग्जाम्पल. उसके बाद शिक्षक उस पर एक नियम निर्धारित करता है और कुछ नए उदाहरणों को उनके सामने व्यक्त करता है. दिस मेथड आल्सो स्टिमुलेट द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग. इस विधि द्वारा जो होता है छात्रों में सोचने और तर्क करने की शक्ति का विकास होता है. अर्थात जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है इसमें सबसे पहले स्टूडेंट के सामने से कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखकर उनका विश्लेषण करके उनके द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है और बाद में शिक्षक जो होता है उस निष्कर्षों के आधार पर नियमन करता है और उसके बाद नियमन करने के बाद कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा उसको पुनः टीच कराया जाता है. तो इस प्रकार के इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में जो आपका होता है स्टूडेंट जो होते हैं वो सक्रिय रहते हैं और उनको सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है. इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो होता है आगमन निगमन आपकी विधि कहलाती है जो आज वर्तमान समय में इंग्लिश ग्रामर टीचर में अधिक आपकी प्रयोग हो रही है. इसके बाद चौथी विधि है आपकी इंसिडेंटल मेथड. इस विधि में क्या होता है? दिस मेथड इज आल्सो नोन एज कोरिलेशन ए रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग. इसमें क्या होता है किसी भी शिक्षण विधि में क्या करते हैं किसी भी आपके जो शिक्षण सामग्री होती है उसको किसी अन्य व्यवहारिक जीवन की सामग्री से संबंध स्थापित करके शिक्षण कराया जाता है. अर्थात जो हमें पाठ या विषय सामग्री का अध्ययन कराना है उसको हम जीवन की महत्वपूर्ण स्थितियों या दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षण कार्य संपन्न कराते हैं. दिस मेथड हेल्प्स स्टूडेंट टू कोरिलेट ग्रामर विद अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर. इस शिक्षण विधि में जो होता है स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रामर के नियमों का एक तर्कपूर्ण संरचना के रूप में संबंध स्थापित करके अध्ययन करते हैं. स्टूडेंट गेन ए प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स. इस विधि में छात्र जो होते हैं वो प्रायोगिक रूप से व्याकरणिक नियमों का अध्ययन करते हैं. तो इंसिडेंटल मेथड में जो ग्रामर टीचिंग होती है लैंग्वेज की उसके मूल संरचना को किसी दैनिक जीवन की वस्तुओं से जोड़कर सिखाया जाता है और इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक प्रायोगिक अध्ययन ज्ञान प्राप्त होता है व्याकरणिक नियमों का और भाषा का. तो इस प्रकार आपके ग्रामर टीचिंग की 3-4 विधियां हैं. ट्रेडिशनल मेथड और इंसिडेंटल मेथड और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड. और इसके बाद क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रामर रिफर्स टू. जो फंक्शनल आपके ग्रामर होती है किस चीज़ से रिलेटेड होती है? लर्निंग ग्रामर इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट. यूज ऑफ ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग पी रिटेन्स टू टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग. जो ग्रामर होती है और उसकी ध्वनि और उसकी जो शब्दावली होती है उसका उपयोग कहाँ होता है? जब हम लेखन कार्य कर रहे होते हैं उस समय व्याकरण और उसकी ध्वनि व्यवस्था उसकी शब्दावली का उपयोग किया जाता है. तो इस प्रकार हमने आज जो इंग्लिश पेडोलॉजी के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर की विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन किया. सबसे पहले ग्रामर
के बारे में अध्ययन किया। फिर ग्रामर क्या है? ग्रामर एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम भाषा को उचित तरीके से तार्किक रूप में किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। और उसके बाद एम्स, उद्देश्य, ग्रामर टीचिंग के उद्देश्य के बारे में जाना किया कि ग्रामर शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। उसके बाद जो ग्रामर टीचिंग के विभिन्न मेथड क्या हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक, या दूसरा आपका होता है इंसिडेंटल मेथड आदि के बारे में अध्ययन किया।